friends, this is Mohammed Wakil and you are watching my YouTube channel Education the Solution। क्योंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की बात कर रहा था और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उसकी बात कर रहा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट मींस हाउ वी कैन लर्न इजीली अ लैंग्वेज। तो मैं उसकी जिसमें कि मैं आज जो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने लिया वो है वोकेबलरी। मैं वोकेबलरी की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको कुछ मैं ऐसे बढ़िया फैक्ट बताऊंगा जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अगर आपको पहले ये बात पता चल जाती या आपको कि पहले से आपको ये बात गाइड किया गया होता तो आज आप एक गुड स्पीकर होते, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर होते और आपके पास बहुत सारी वोकेबलरी होती। देखिए मैं वोकेबलरी की ही बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली वोकेबलरी, देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी, देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स बट बेसिक आप ये बताइए। आप चलिए देखिए, आप पहली क्लास से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उससे पहले भी केजी नर्सरी आपने पढ़ी होगी, इंग्लिश आप पढ़े जा रहे हैं और आज सपोज आप समझिए आपने इंटर कर लिया और आज 12 साल पूरे 12 साल के करीब आपको हो गए इंग्लिश पढ़ते हुए और आज अब जाकर देखिए, चाहे वो आप हिंदी मीडियम बोर्ड के हो या किसी दूसरे बोर्ड से हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश हिंदी डजेंट मैटर। और अब आप देखिए आपकी वोकेबलरी कैसी, आपके पास वर्ड्स कितने हैं। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में वोकेबलरी क्या अहमियत रखती है। आप कोई सा भी इंग्लिश का अखबार उठाकर देखिए, को इंग्लिश कुछ नहीं आती, लेकिन अगर आपको वोकेबलरी आती है, आपको मालूम है इस वर्ड के ये माने हैं, तो बगैर आपको टेंस और चीज़ों को समझे आप उस अखबार में से बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि ये इस खबर ये कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट है इसकी। इस तरीके से आप चीज़ों बुक्स है, रीडिंग है, आप इसी वक्त आप जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं जब इनको बुक्स देता हूँ 2-2 3-3 लाइन के अंदर उन्हें 10-10 वर्ड मिल जाते हैं जो उन्हें नहीं पता होते हैं। अब देखिए जैसे ही रीडिंग करना शुरू करते हैं वैसे ही सबसे पहले वो अटक जाते हैं वोकेबलरी में। इवन वोकेबलरी, इसके माने क्या, इसके माने क्या, इसके माने क्या, उन्हें नहीं पता होता है कि ये क्या है। हालांकि वो पढ़ लेते हैं पर वो समझ नहीं पाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपके साथ क्या हो रहा। सपोज करिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। अगर आप सिर्फ 5 वर्ड्स डेली पढ़ रहे होते पहली क्लास से, सपोज करिए आप पहली क्लास से पढ़ रहे होते और आपको स्कूल में रोजाना 5 वर्ड सिखाए जाते, 5 वर्ड सिखाए जाते, या आपने इस बात को तय कर लिया कि आपको वोकेबलरी अच्छी करनी है और आप रोजाना 5 वर्ड पढ़ेंगे, आपको गाइड किया जाता। तो आप देखिए एक दिन में आप पढ़ रहे हैं 5 वर्ड, आप 5 वर्ड क्लियर करते चले जा रहे हैं। तो होता क्या है 5 वर्ड के आप एक दिन में आप 5 वर्ड, ओके। तो देखिए 30 दिन में आप क्या करेंगे 5 × 30 यानी कि कितना हुआ 150। 5 या 15 150 वर्ड, 150 वर्ड आप एक महीने के अंदर आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए 150 और आप लगातार सपोज करिए आप 10 महीने तक ये प्रोसेस रखते हैं। 5 वर्ड कोई मुश्किल नहीं है आपके साथ, 10 महीने तक आप रोजाना 5-5 के हिसाब से 5, देखिए सबसे मिनिमम है, आप 5 नहीं 15 20 25 भी याद कर सकते हैं डेली, लेकिन हम 5 एक महीने में आप याद करते हैं 150। तो आपका 10 महीने में कितना हो जाएगा, यानी कि 150 × 10 इज इक्वल टू 1500, ओके। 1500 वर्ड आप 10 महीने में याद कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप साल भर में 1500 वर्ड याद कर रहे हैं और ये 1500 आप 12 साल पहली क्लास से शुरू करते हैं और 12वीं तक ये प्रोसेस चलती है 12 साल तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन 1 ईयर आपने कितने वर्ड याद किए 1500। तो 12 साल में आपके पास वर्ड कितने आ जाएंगे 1500 × 12, ओके। और ये आपका कितना आता है 12 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा और 00। तो ये कितने हो गए 18,000। यानी कि जब आप एंटर करके बाहर निकलते हैं तो आपके पास 18,000 वर्ड का खजाना होता है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये 18,000 सोने के सिक्के हैं, ये खजाना है, 18,000 सोने के सिक्के हैं जिसके साथ आप एक बहुत रिच हैं। आप समझ सकते हैं 18,000 का मतलब कितना होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, आप नेट पर जाइए गूगल करके देखिए आपको पता चलेगा कि 3,000 वर्ड्स, अगर बेसिक वर्ड्स 3,000 बेसिक वर्ड्स आपको पता है तो दैट इज एनफ टू स्पीक गुड इंग्लिश।
आप बताइए, यानी आपके साथ क्या हुआ? हम 3,000 और 4,000 की बात कर रहे हैं, दैट इज एनफ। आपने 12 साल में 18,000 वर्ड्स याद कर लिए। अब बताइए आज आप किस पोजीशन पे हैं? आज आप इंटर कर चुके हैं, आज आप ग्रेजुएट हैं। मैं ऐसे तमाम ग्रेजुएट बच्चों को भी जानता हूं जिनकी सिचुएशन कैसी है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते कि 15-15 साल पढ़ने के बाद भी उनकी पोजीशन, वोकेबलरी के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। आप बताइए 18,000 बेसिक वर्ड भी इतने नहीं हैं। डिक्शनरी में तो बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन जो बेसिक वर्ड काउंट किए जाएंगे वो तो बहुत थोड़े हैं। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप 500, 600, 1000, 1500 दैट इज एनफ टू गुड कम्युनिकेशन। आपको अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए यही काफी है। और 18,000, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? धोखा किया गया। आपको कितना होमवर्क कराया गया, आपने कितने क्वेश्चन आंसर याद किए होंगे, कापियां भरी होंगी, लगातार कंटिन्यू पढ़ते चले गए और टेंसेस पढ़े होंगे, तमाम चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन वोकैबुलरी मिस कर दिया। हमारे साथ धोखा हुआ, मिसगाइड हुए। हाँ, लोगों ने वोकैबुलरी बेस है, बुनियाद है लैंग्वेज को समझने की। अगर आप लैंग्वेज के मीनिंग को नहीं समझते तो आप किसी लैंग्वेज को कैसे समझ सकते हैं? हमारे साथ यही तो धोखा हो रहा है। अगर हमें कुछ भी ना पढ़ाया जाता, सिर्फ वर्ड मीनिंग याद कराई जाती है रोज 5, तो आज 12 साल के अंदर हमारे पास 18,000 वर्ड होते और हम इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होते। तो मेरे फ्रेंड्स, दोस्तों, मैंने कहा आपको वोकैबुलरी को पकड़ना है और वोकैबुलरी को पकड़ने का सिर्फ एक मेथड है। आप डेली के डेली आप एक कॉपी बनाइए, रजिस्टर बनाइए, एक बुक आप लीजिए। देखिए जैसा मैंने बुक कहा, आप छोटी क्लास की बुक लीजिए और उसमें से वर्ड मीनिंग आप रीडिंग करिए, वर्ड मीनिंग वर्ड्स निकालिए, रीडिंग करिए, वर्ड्स निकालिए, रीडिंग करिए, वर्ड्स निकालिए। कोई जरूरत नहीं बार बार रिपीट करने की वर्ड से, और उसको सिर्फ आप निकालते जाइए, रटने की भी जरूरत नहीं, वो रिपीट होते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद होते रहेंगे। आप देखिए रोजाना 5, 10, 15, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप 15, 20, 25, 30 रोजाना डेली आप करते हैं तो आप देखेंगे आप 6 महीने, साल भर के अंदर आपके पास खजाना हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का खजाना। ये है वोकैबुलरी की ताकत। आप एक बार कोशिश करके देखिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस इस तरह से बनाकर आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूं। तब तक के लिए अल्लाह।